हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टड नोवा। आज मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आप जंगल में खो जाओ तो घर का रास्ता कैसे ढूंढोगे? कंपास यूज करोगे, मैप यूज करोगे या गूगल मैप्स? आज हम सीखेंगे अर्थ पर किसी भी प्लेस को लोकेट करते हैं तो कैसे करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 से ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब हम शुरू करते हैं। सोचो, अगर आप ट्रेजर हंट पर हो और आपके पास एक मैप है। मैप आपको गाइड करता है कहाँ जाना है और कैसे जाना है। इसी तरह ज्योग्राफी में मैप मतलब अर्थ का गाइड। ठीक है। अब मैप क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में मैप इज इक्वल टू अर्थ का ड्राइंग। बट वेट, ये नॉर्मल ड्राइंग नहीं, ये एक स्केल्ड ड्राइंग होती है, मतलब छोटी जगह पर पूरी दुनिया। समझे? अब हम जानेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या होते हैं। अब मेजरली यहाँ पर थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो हम फर्स्ट डिस्टेंस से शुरू करते हैं। अब आप सोचिए, मैप पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है रियल लाइफ में 1 किलोमीटर। ठीक है, पर उसको मैप पर 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, तो मतलब हमारे रियल लाइफ में से 1 किलोमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर है तो कितना डिस्टेंस होगा? बताओ। अब यहाँ पर ये होता है कि लार्ज स्केल मैप होते हैं और स्मॉल स्केल मैप होते हैं। जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो स्मॉल एरियाज को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बताते हैं, लेकिन जो स्मॉल स्केल मैप होता है वो लार्ज एरिया को भी बहुत कम डिटेल्स में बताते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस होता है इनमें। नाउ नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन। मेजरली 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपको पता ही होगा। अब आपको पता होना चाहिए नॉर्थ किधर है, सनराइज किधर होता है। यस, बिल्कुल सही। ईस्ट। सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से। कंपास किस लिए यूज किया जाता है? कंपास हमें डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है। अब हमारा थर्ड है सिंबल्स। मैप पर रियल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, इसलिए सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, रिवर के लिए ब्लू लाइन यूज की जाती है, रोड के लिए ब्लैक लाइन, और टेम्पल्स के लिए स्पेसिफिक कोई साइन होता है। स्टैंडर्ड सिंबल्स जो होते हैं वो दुनिया भर में सेम ही होते हैं मोस्टली। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप। यहाँ पर वैसे थ्री टाइप्स के मैप होते हैं, एक तो फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। हम एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। अब जो फिजिकल मैप होते हैं वो नेचर को शो करते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स। ठीक है। और जो पॉलिटिकल मैप होते हैं वो कंट्रीज, स्टेट्स, बाउंड्री शो करते हैं बेसिकली। और जो हमारे थीमेटिक मैप होते हैं ये पॉपुलेशन, रेनफॉल, मतलब स्पेसिफिक टॉपिक को शो करता है। इसको याद रखने की ट्रिक ये है, पीपीटी। आप इसे पीपीटी से याद कर लेना। पी से फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड टी से थीमेटिक मैप। ओके। नाउ ग्लोब। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, ग्लोब बेटर है या मैप? आप मुझे बताओ। देखो, ग्लोब का मतलब होता है अर्थ का एक बेसिकली एक मॉडल। ठीक है, जो अर्थ की तरह दिखता है। अब जो ग्लोब होता है वो उसके पास एक रियल शेप है जो कि राउंड शेप का होता है, पर ग्लोब को कैरी करना बहुत मुश्किल है। वहीं हम मैप की बात करें, मैप इजी टू कैरी तो है, पर उसमें थोड़ा सा क्या जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है, इससे वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड को समझने के लिए एक ट्रिक है। सोचो, अर्थ एक वाटरमेलन है और जो उसके हॉरिजॉन्टल कट्स होते हैं वो क्या हो गया, लैटिट्यूड। अब जो लैटिट्यूड होता है उसका इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है और अर्थ क्या टू पार्ट्स में वो डिवाइड करता है। लैटिट्यूड क्या करता है, अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है एट द इक्वेटर 0 डिग्री। ओके। नेक्स्ट हमारा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को समझो लाइक ऑरेंज के स्लाइसेस, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, जो वर्टिकल लाइंस होती है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। इसका प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री और ये टाइम भी डिसाइड करता है। अब हम जानेंगे लोकेशन का मैजिक क्या होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू जीपीएस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली का कोई प्लेस हमें बताया गया है, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और वो है 28 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट। इसको ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। मतलब दुनिया में एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट्स का यूज किया जाता है। नाउ अब हम टाइम कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो, डिफरेंट कंट्रीज का टाइम अलग क्यों होता है? बिकॉज अर्थ क्या है, रोटेट करती रहती है।
इसलिए इंडिया का टाइम फिक्स है IST, ऐसे ही अदर कंट्रीज का भी टाइम फिक्स है। अब हमने मैप्स के बारे में पढ़ा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स क्या है? मैप्स क्या है कि हमें नेविगेशन में, ट्रैवल में, स्टडी में और वेदर प्रिडिक्शन में हेल्प करता है। फाइनल समरी हमने क्या पढ़ा? मैप एक स्केल्ड ड्राइंग है। इसके मेजर थ्री कंपोनेंट्स होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स। थ्री टाइप्स का मैप होता है: फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक, पीपीटी। ओके। ग्लोब क्या है? अर्थ का मॉडल है। लैटिट्यूड मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस, लॉन्गिट्यूड मीन्स वर्टिकल लाइंस, और टुगेदर क्या होता है? सबसे हमें लोकेशन सिस्टम बनता है हमारा। समझे? अब आप बताओ, अगर आप खो जाओ तो क्या यूज करोगे? मैप, कंपास या गूगल मैप्स? कमेंट में जरूर लिखना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।